हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट गुंजन और मैं लेकर हाजिर हूं एक और दिलचस्प एपिसोड आपके फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन का, जिसमें आज हम खास ख्याल रखेंगे आपकी ब्यूटी और फैशन का। आज के इस हमारे इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम दिखाएंगे कुछ खास ब्यूटी टिप्स आपके ब्यूटी मेकअप से रिलेटेड। साथ ही साथ हम आपकी लेंगे कुछ ब्यूटी रिलेटेड क्वेरीज भी और उसके बाद हम आपको देंगे कुछ खास फैशन टिप्स भी। तो आइए ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। जिनको पसीना ज़्यादा आता है उनसे हम और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मेकअप की मात्रा कम करें, जब ज़रूरी हो तब करें। सलवार कमीज सदाबहार ड्रेसेस में माने जाते हैं, लेकिन गलत स्टाइलिंग से आपका लुक हो सकता है खराब। आज फैशन टिप्स के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ यूजफुल फैशन ट्रिक्स, जिसे फॉलो करके आप पा सकती हैं एक्सीलेंट लुक। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड हमारे पहले ब्यूटी टॉक सेगमेंट के साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि समर्स में किस तरीके से आपको मेकअप करना चाहिए, और ये बताएंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। आइए जुड़ते हैं उनसे। हेलो डॉली जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि समर्स में हमें किस तरीके का मेकअप करना चाहिए ताकि उस पर गर्मी का इफेक्ट ना हो। गर्मी में क्या होती है कि ह्यूमिडिटी तो रहता ही रहता है, ड्राइनेस भी है, ह्यूमिडिटी भी है। उसके वजह से जैसे ही बेस लगाया जाता है आप देखते हैं कि पोज किसी के भी स्किन का वो बिल्कुल क्लॉग्ड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ना वो बंद सा हो जाता है। तो गर्मी में सबसे बड़ी समस्या मेकअप में ये होती है कि जो स्किन क्लॉग्ड हुआ, जब स्किन ब्रीथ नहीं कर रहा है तो कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता, यू डोंट फील गुड मेकअप के साथ। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम बेस की जो मात्रा है उसको बहुत कम कर देते हैं, जो फाउंडेशन होता है, या कभी कभी अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा भी देते हैं। और मेकअप ऐसा करते हैं कि आईज़ पे हल्का सा, बहुत हल्का सा बेस लगा दिया, क्योंकि अगर बेस नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर मेकअप का इफेक्ट नहीं रहेगा। तो बस आईज में ही हल्का सा बेस लगा देते हैं। डॉली जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग आजकल लाइट मेकअप प्रेफर करते हैं, तो बताइए इसे किस तरीके से हाईलाइट करें। लाइट मेकअप की ही बात अगर हम करें तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि आईज पे ही मतलब जो मेजर रोल होता है मेकअप में वो आईज का होता है। तो आईज को हम बिल्कुल सटल लुक देते हैं, एक टोन, कोई भी एक शेड ले लिया और उससे हमने वो शैडो लगा देते हैं। तो जब वो शैडो लगाते हैं तो भाई मेकअप भी हो गया, एक आपका डिफरेंट लुक आ गया, साथ में पूरे स्किन पूरे स्किन में, पूरे फेस में हमने बेस नहीं लगाया, सिर्फ आईज में लगा दिया। तो इससे ये होता है कि फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि कहीं से आप स्वेट कर रहे हो तो वो मेकअप ब्लीड कर रहा है। आप बहुत बार देखा गया कि आपने वाटरप्रूफ ही लगाया हुआ है, लेकिन इतनी गर्मी है कि वो वाटरप्रूफ भी ब्लीड करने लगता है। तो इसलिए हम लोग समर्स में रेकमेंड करते हैं। अब अगर ब्राइडल वगैरह है या किसी का एंगेजमेंट है तब तो पूरा करना पड़ता है, क्योंकि फिर फोटोग्राफ्स भी गड़बड़ा जाते हैं। बट अगर पार्टी लुक देना है तो हल्का सा आईज पे बेस लगाकर आई मेकअप कर देते हैं। डॉली जी, इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि हमें समर्स में किस तरीके का मेकअप करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे या थोड़ा ज़्यादा टाइम तक टिका रहे। आप देखेंगे कि अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तो स्किन बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो जाती है। एसी के अंदर है, आप स्वेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो नेचुरल मॉइस्चर है वो आपके स्किन को नहीं मिलता बंद कमरे में भी। तो ये हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब तक ज़रूरत हो, मैक्सिमम हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप 4 से 5 घंटे रखिए मैक्सिमम। अगर ज़रूरत नहीं है तो 1-1.5 घंटे में जितने देर ज़रूरत है उतनी देर लगाया, फिर उसको रिमूव कर दिया। दैट इज़ द बेस्ट प्रोसेस। और गर्मियों में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही स्किन डिहाइड्रेट होता है उसमें खिंचाव आ जाता है, फिर लाइंस, प्रोमिनेंट लाइंस बनने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कहते हैं कि मेकअप कम टाइम के लिए रखें फेस पर। डॉली जी, समर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पसीने की या स्वेट की, तो बताइए इसे किस तरीके से कंट्रोल करें ताकि हमारे मेकअप पर इफेक्ट ना पड़े। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कुछ को बिल्कुल नहीं आता है। जिनको पसीना ज़्यादा आता है उनसे हम और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मेकअप की मात्रा कम करें, जब ज़रूरी हो तब करें, क्योंकि जितना वो मेकअप लगाएंगे उतना ही पोज क्लॉग्ड होगा और ये जो पसीने की समस्या है वो बढ़ेगी। और पसीना जब भी आए तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसको बहुत ज़्यादा ड्राई कपड़े से अपने फेस को ना पहुँचे, उससे रैशेस हो जाएगी। तो वेट टिश्यू रखें और उससे अपने फेस को वाइप करते रहें।
तो जो भी कुछ हल्की फुल्की परेशानियां हो रही हैं या ड्राइनेस आ रहा है, वो वेट टिश्यू के वजह से वो कंट्रोल रहता है। डॉली जी, अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स या मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करें तो बताइए ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो समर फ्रेंडली होते हैं, जो हमें यूज़ करने में समर्स में प्रॉब्लम ना आए? हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्किन फ्रेंडली होते हैं। तो अगर आप जाएं तो हमेशा वही प्रोडक्ट्स खरीदें। तो आप देखेंगे कि मे बी वो थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपके स्किन को हार्म नहीं करेंगे। और ओवरऑल जैसे ये पसीने की जो प्रॉब्लम है या जो स्किन बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड हो जा रहा है, ये अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो ये सब परेशानियां आपको नहीं होंगी। एंड मे बी थोड़े देर के लिए आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है और हम कैसे लगाएं, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं लगाएंगे, अपनी स्किन की देखरेख नहीं करेंगे, तो इन द लॉन्ग रन स्किन इतना डैमेज हो जाता है आप रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। लोग लिपस्टिक्स, जनरली वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लिपस्टिक्स। मेकअप में लिपस्टिक का भी बहुत अहम रोल होता है, तो हमेशा अच्छे मेक का लिपस्टिक लगाएं, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके लिप्स बिल्कुल चैप्ड हो जाएंगे और उसके बाद फर्दर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो लिप्स का टोन है वो चेंज हो जाएगा, डार्क होता चला जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉली जी, इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि जब हम मेकअप उतारें या मेकअप रिमूव करें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम मेकअप रिमूव कर रहे होते हैं तो बहुत हल्के हाथ से कोशिश ये करना चाहिए कि जितना भी बेस है या जो कुछ भी आपने शैडो लगाया है, लाइनर लगाया है, सब रिमूव हो जाए। जब वो रिमूव हो जाए तो थोड़ी देर स्किन को ब्रीथ करने दीजिए। मेकअप तो आपने रिमूव कर दिया, आपको लग भी गया कि बिल्कुल रिमूव हो गया, लेकिन उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि रिमूवल के बाद हमारे स्किन को कितना हाइड्रेशन चाहिए, स्किन में सपलनेस रखने के लिए, सॉफ्टनेस रखने के लिए जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि बिल्कुल खूब अच्छे से उसमें मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं तो मॉइस्चराइज़र ऐसा चूज़ करिए जिसमें क्रीम की मात्रा ना हो या ऑयल की मात्रा ना हो। बिल्कुल वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं, हाइड्रा मॉइस्चराइजर्स, वो यूज़ करें। तो डॉली जी, आपसे बातचीत करने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेंगे अपने दर्शकों की कुछ खास क्वेरीज। तो दोस्तों, अगर आपके भी है कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है, आप हमारे फेसबुक पेज को विजिट करें और लाइक करें। दोस्तों, मदर्स डे स्पेशल एपिसोड के लिए आपकी प्रेरणा यानी कि आपकी माँ के साथ आप क्लिक करें खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज दीजिए एक छोटे से मैसेज के साथ हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। इसी के साथ आइए मैं आपको दिखा देती हूँ वो 8 खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हमें भेजी हैं। आज की पहली सेल्फी हमें भेजी है खुशबू ने रांची से। आज की दूसरी सेल्फी हमें भेजी है निधि ने झारखंड से। आज की तीसरी सेल्फी हमें भेजी है पायल कुमारी ने लखनऊ से। आज की चौथी सेल्फी हमें भेजी है राजेश्वरी शर्मा ने चंडीगढ़ से। आज की पांचवी सेल्फी हमें भेजी है श्रेया ने लखीमपुर से। आज की छठी सेल्फी हमें भेजी है सिमरन ने हिंडन से। आज की सातवीं सेल्फी हमें भेजी है सोनी सिंह ने शाहजहांपुर से। और आज की आखिरी सेल्फी हमें भेजी है सुमन ने राजस्थान से। दोस्तों, संगिनी में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी के साथ जो लेंगे आपकी क्वेरीज। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। सलवार कमीज सदाबहार ड्रेसेस में माने जाते हैं, लेकिन गलत स्टाइलिंग से आपका लुक हो सकता है खराब। आज फैशन टिप्स के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ यूजफुल फैशन ट्रिक्स, जिसे फॉलो करके आप पा सकती हैं एक्सीलेंट लुक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दोस्तों, अब बारी हो गई है कि मैं आपको मिलवाऊं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी के साथ, जो कि आंसर देंगे आपकी भेजे हुए क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है साची ने, जो कि जानना चाहती हैं कि उनकी स्किन टोन थोड़ी सी सांवली है, तो उसको वो किस तरीके से फेयर बनाए। डॉली जी, ये बताइए। देखिए सची जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गोरा सांवला ये कुछ नहीं, द मेन थिंग इज द ब्यूटी। अगर आपका कंप्लेक्शन थोड़ा डार्क भी है या डल भी है, बट आप उसकी मेंटेनेंस कैसे कर रहे हो। आप जितना अपने स्किन को जैसे कहते हैं ना फ्रेश रखोगे, जितने अच्छे से उसकी देख रेख करोगे, तो उससे एक ग्लो आएगा। बहुत बार लोग बहुत गोरे होते हैं लेकिन उनकी स्किन में वो हेल्दी लुक नहीं होता। तो जो चीज़ आप अगर जैसे आपको लग रहा है आप वीटिश हो या आप थोड़ा सा आपका कंप्लेक्शन डार्क है, तो इन सब बातों से परेशान ना हो, गोरे होने की कोशिश ना करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि स्किन आपकी हेल्दी रहे। डॉली जी, दूसरा क्वेश्चन भेजा है पूर्वी ने, जो कि जानना चाहते हैं कि उनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, तो उन्हें किस तरीके से इसे कंट्रोल करना चाहिए। हेयर फॉल जनरली जब वेदर बदलता है तो एग्रेवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हम जाड़ों से गर्मियों में आ रहे हैं या गर्मियों से रेन्स में जा रहे हैं, रेन से विंटर्स में, तो ये जब भी होता है इट्स बेसिकली वेदर चेंज। एक तो इस वजह से होता है। अगर आपका ये वजह है तो परेशान ना हो, लेट द वेदर चेंज, जो आ गया उसमें धीरे धीरे वो रुक जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक बार आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करके देखें और बहुत अच्छे से ऑयलिंग करें। जितना ऑयल लगाएंगे आप, एक हेल्दी लुक आएगा। डॉली जी, तीसरी क्वेरी भेजी है उपमा ने, जो कि जानना चाहती है कि उनकी स्किन में रेडनेस है और उन्हें दाने हो रहे हैं, तो वो इसे किस तरीके से ठीक करें। स्किन पे रेडनेस और दाने जनरली जब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है या रफ़ हो जाता है, जैसा कि हमने कहा कि अगर आपने अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं किया है, आप पानी नहीं पी रहे हैं, इनटेक कम कर दिया लिक्विड्स का, तो ये इमीडिएटली आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। तो बेस्ट ये होता है कि आप स्किन को बिल्कुल साफ रखें। जो दाने निकल रहे हैं उस एरिया में, जैसे आप कह रहे हो दाने हैं, तो आपका स्किन आई थिंक मिक्स्ड है, ऑयल भी है और ड्राइनेस भी है। तो आप ऐसा मॉइस्चराइज़र लगाएं जिसमें आपके ये दोनों चीज़ें कंट्रोल हों। मॉइस्चराइज़र लगाएं और मतलब एक रिचुअल बना लीजिए आप कि रेगुलरली आपके स्किन को हर 2 घंटे में साफ़ करें, उसको रिमूव करें और फिर से मॉइस्चराइज़र लगाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे जो ये रेडनेस है और ये जो दाने धब्बे हैं ये आपके ख़त्म हो जाएंगे। डॉली जी, हमारी आखिरी क्वेरी हमारे व्यूअर की तरफ से ये है कि उनकी स्किन बहुत ड्राई है या उन्हें ड्राइनेस की कंप्लेन रहती है, तो वो उसे किस तरीके से कंट्रोल में रखें। स्किन ड्राइनेस को रोकने का सबसे आसान तरीका है कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी के साथ क्या होता है कि आपके बॉडी में जैसी आपकी पूरी बॉडी हाइड्रेट होगी, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्किन। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ड्राइनेस कंट्रोल करने के लिए जैसे ही आपको लगे कि वेदर चेंज हो रहा है और ड्राइनेस बढ़ रही है, कभी कभी गर्मियों में ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, लेकिन जैसे आपको लगे कि ड्राइनेस बढ़ रही है तो आप मॉइस्चराइज जो आप करते हो अपने स्किन को, उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो समस्या आपको परेशान कर रही है या हो जा रही है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो होने से पहले उसे रोकना है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। डॉली जी, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे साथ ब्यूटी से रिलेटेड इतनी जानकारी शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। इट्स माय प्लेजर। दोस्तों, अगर आपके भी है कोई सवाल हमारे ब्यूटी, फैशन या हेल्थ एक्सपर्ट से कुछ, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी जानकारी, तो बहुत ही सिंपल है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मदर्स डे स्पेशल एपिसोड के लिए आपकी प्रेरणा यानी कि आपकी माँ के साथ आप भेज सकते हैं अपनी खूबसूरत सी सेल्फी एक छोटे से प्यारे से मैसेज के साथ हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ हमारी आज की 8 खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हमें भेजी हैं। आज की पहली सेल्फी हमें भेजी है खुशबू ने रांची से। आज की दूसरी सेल्फी हमें भेजी है निधि ने झारखंड से। आज की तीसरी सेल्फी हमें भेजी है पायल कुमारी ने लखनऊ से।
आज की चौथी सेल्फी हमें भेजी है राजेश्वरी शर्मा ने चंडीगढ़ से। आज की पांचवी सेल्फी हमें भेजी है श्रेया ने लखीमपुर से। आज की छठी सेल्फी हमें भेजी है सिमरन ने हिंडन से। आज की सातवीं सेल्फी हमें भेजी है सोनी सिंह ने शाहजहांपुर से। और आज की आखिरी सेल्फी हमें भेजी है सुमन ने राजस्थान से। अब संगिनी पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे हमारे फैशन टिप्स सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। सलवार कमीज सदाबहार ड्रेसेस में माने जाते हैं, लेकिन गलत स्टाइलिंग से आपका लुक हो सकता है खराब। आज फैशन टिप्स के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ यूजफुल फैशन ट्रिक्स, जिसे फॉलो करके आप पा सकती हैं एक्सीलेंट लुक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दोस्तों, फैशन में रहना और फैशनेबल दिखना हर किसी को पसंद होता है। आज के इस हमारे फैशन टिप्स सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज, जिन्हें आप फॉलो करके बना सकते हैं अपना फैशन स्टेटमेंट यूनिक। आइए देख लेते हैं क्या हैं वो ट्रिक्स। सलवार कमीज सदाबहार ड्रेसेस में माने जाते हैं, लेकिन गलत स्टाइलिंग से आपका लुक हो सकता है खराब। आज फैशन टिप्स के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ यूजफुल फैशन ट्रिक्स, जिसे फॉलो करके आप पा सकती हैं एक्सीलेंट लुक। अब इस व्हाइट ब्लैक चेक वाली ड्रेस को ही देखें। ए लाइन और हाई स्लिट्स वाली इस ड्रेस से आप खूबसूरत दिखेंगी। खास बात यह है कि इसे आप व्हाइट कट पैंट्स, स्लिंग कट पैंट्स या फिर स्कर्ट्स के साथ भी कर सकती हैं ट्राई। फैशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसे अपनाने से पहले अपने बॉडी टाइप का जरूर रखें ख्याल। आइए देखते हैं फैशन ट्रिक नंबर 2 को। इस ड्रेस में प्रिंट्स पर ज्यादा ध्यान रखा गया है। कुर्तीज पर अगर स्टाइलिंग करनी है तो प्रिंट्स को लेकर एक्सपेरिमेंट जरूर करें, चाहे एनिमल प्रिंट्स हो या फिर चेक। चॉइस आपकी है, लेकिन कलर कंट्रास्ट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कंट्रास्ट से ही फैब्रिक निखरता है। फैशन ट्रिक्स यही कहता है कि अगर आप प्रिंट्स या फिर कंट्रास्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहती हैं, तो सिंगल कलर पर ही प्ले करें। आइए अब नजर डालते हैं फैशन ट्रिक नंबर 3 पर। अपनी सलवार कुर्तीज को एक्साइटिंग बनाने के लिए लेयरिंग का यूज करें। लेयरिंग से किसी भी ड्रेस को एक सोफिस्टिकेटेड लुक दिया जा सकता है। चाहे दुपट्टा हो, कोटी या हैंड एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट या फिर स्ट्रक्चर्ड जैकेट, किसी से भी बेहतरीन लुक पा सकती हैं आप। बस ड्रेस के साथ कॉम्बिनेशन फिक्स करने की जरूरत है। ज्वेलरी या एक्सेसरीज का यूज ट्रिक नंबर 5 पर फोकस किया गया है। इनसे किसी भी लुक को तुरंत बदला जा सकता है। आप चाहें तो झुमका, इयररिंग्स या फिर कई ब्रोचेस को अपनी स्टाइल में शामिल कर सकती हैं। आज का लास्ट ट्रिक है फुटवेयर्स। फुटवेयर्स फैशन में अहम रोल प्ले करते हैं। कभी भी सलवार के साथ चप्पल्स या स्नीकर्स ना पहने। आप हील्स, पम्प्स, मोजीज या फिर जूतीज को ट्राई कर सकती हैं। कंफर्टेबल लुक के लिए कोल्हापुरी या फिर पिपटोस भी पहन सकती हैं। दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही आसान है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मदर्स डे स्पेशल एपिसोड के लिए आपकी प्रेरणा यानी कि आपकी माँ के साथ आप क्लिक कर सकते हैं खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज दीजिए एक छोटे से मैसेज के साथ हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि वो हम दिखा सकें हमारे संगिनी के एपिसोड पर। तो आइए अब देख लेते हैं हमारी आज की 8 सेल्फीज जो आप लोगों ने हमें भेजी हैं। आज की पहली सेल्फी हमें भेजी है खुशबू ने रांची से।
आज की दूसरी सेल्फी हमें भेजी है निधि ने झारखंड से। आज की तीसरी सेल्फी हमें भेजी है पायल कुमारी ने लखनऊ से। आज की चौथी सेल्फी हमें भेजी है राजेश्वरी शर्मा ने चंडीगढ़ से। आज की पांचवी सेल्फी हमें भेजी है श्रेया ने लखीमपुर से। आज की छठी सेल्फी हमें भेजी है सिमरन ने हिंडन से। आज की सातवीं सेल्फी हमें भेजी है सोनी सिंह ने शाहजहांपुर से। और आज की आखिरी सेल्फी हमें भेजी है सुमन ने राजस्थान से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट कुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।